बड़ा मुश्किल है रहना। अभी ये दोबारा ऊपर की छान भी दोबारा बनानी पड़ेगी ना, देखो खराब होगी। क्या करे, गरीब आदमी है। वही तो, अब अपना काम यही है ना कि भाई हम अपना दूध बेच के ही अपना वो करते हैं, अब कुछ और काम तो होता नहीं हमसे, है ना। रोजी रोटी नहीं बहन, क्या करना क्या है फिर, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जंगल में ही रहना है हमें। कोई खाना नहीं, कोई पीना नहीं, कोई पहना। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मुसलमानों में भी गुज्जर जाति पाई जाती है। जैसे हिंदू गुज्जर होते हैं वैसे ही मुसलमान गुज्जर भी हैं, जो कि पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। और अगर देखा जाए इनका रहन सहन, तो जो हिंदू गुज्जर है उनकी तुलना में ये बहुत पीछे रह गए। ना तो पढ़ाई लिखाई पे इतना ध्यान दिया जाता है और ना ही इनके पास इतना ज़रूरत का सामान होता है कि ये उनकी तरह रह सके। ये आपको हम एक और परिवार से मिलवाएंगे और दिखाएंगे यहाँ की असल सच्चाई कि आखिर गुजरों को कैसे हाल में रहना पड़ रहा है और क्यों इतनी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि इन्हें पानी लाने के लिए भी बहुत दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ पर जो सड़क निकल रही है देहरादून से दिल्ली के लिए, उसको लेकर अब यहाँ की जो नदी है वो पूरी तरह से सूख गई है। हम उनसे बात भी करेंगे और साथ ही साथ आपको तस्वीरों में हम दिखा भी रहे हैं कि आखिर यहाँ पर रहने वाले जो गुज्जर परिवार है, यानी कि जो मुस्लिम गुज्जर हैं, उनका रहन सहन कैसा है। तो आप इस वीडियो में ऐसे ही बने रहे और साथ ही साथ आप खुद अंदाजा लगाए देखें कि आखिर यहाँ की लाइफ कैसी है। हाँ, ये तो मतलब खाना तो चूल्हे पे ही बना के खाते हैं ना हम लोग, क्योंकि बाहर की रोटी तो वो अच्छी भी नहीं लगती ना गैस की। ये हमारी बहन बर्तन धो रही है, इतना लेट हो गया आज बर्तन धोने में। क्या करे भाई, अब जंगल का काम है। दूध बिलो लिया था आज, जल्दी बिलो लिया शायद दूध तो 5 बजे, 4 बजे बोलो। तो मेरे लिए लस्सी नहीं रखी? हाँ, लस्सी पी ले। मैं सोच रही, मैंने कहा शायद पी ली हो या दे दी हो किसी को। तेरी बना दी। ये तो गन्ना खाने की लग रही है इसको। अब पानी कहाँ से ला रहे, क्योंकि ये तो सूख गई ना नदी। आए पानी नहीं ना, पानी की दिक्कत है हमें। तो अब कहाँ से ला रहे पानी? नदी बहुत दूर से ले आई। अभी कौन गई? जुलेखा गई पानी लेने? जुलेखा गई पानी, जुलेखा लेट आई और है ना। खोला था पुरानी बात। ये ठंडा तो नहीं रहता पानी, इसमें पानी ठंडा नहीं रहेगा। ठंडा ही रहता है। मैं ठंडा कह रही हूँ। जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि जो सामान है, यानी कि घर में रखने का जो भी सामान है, सब दीवारों पे टांग रखा है। या आप ये कह सकते हैं कि जो दीवार है उस पर लकड़ियां रखी गई है मोटी मोटी, जिस पर ये सामान रखा हुआ। और ये जो कपड़े पहनने के उन्हें ऐसे जो प्लास्टिक के जो बोरे होते हैं उनमें भरकर रखा जाता है। तो यहाँ की लाइफ देखकर आपको अंदाज़ा लग ही रहा होगा कि कितना पिछड़ा हुआ है अभी भी गुज्जर समाज। जो मुस्लिम गुज्जर है वो अभी भी कितना पिछड़ा हुआ और किस हालात में ज़िंदगी बसर कर रहा है। ये यहाँ पे हमारे ऐसे घर होते हैं। और देखो हमारे भाई इधर से, अभी जैसे सर्दी है तो सर्दी के लिए ना अभी ये दोबारा से इन पे घर के ऊपर पराली डाली जा रही है, जो घास होता है, ताकि अंदर जो रहने वाले लोग हैं उनको सर्दी ना लगे। इसलिए ये पराली की जो घर हैं वो दोबारा से तैयार किए जा रहे हैं। तो जंगल में रहना उतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी जंगल में अगर कोई रह सकता है तो वो गुज्जर ही रह सकते हैं, क्योंकि इनके अलावा जंगल में और कोई जात है वो शायद सफ़र ना कर पाए। साथ ही साथ यहाँ पर रहना उतना भी आसान नहीं रहता, क्योंकि आपको पानी पीने का जो पानी आप यूज़ करोगे उसके लिए यहाँ पर कोई भी नल नहीं है। आपको पानी जो पीना है उसके लिए आपको जंगल में नदी में उतरना पड़ेगा और नदी में से ही आपको पानी भर के लाना पड़ेगा। जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नदी थी अब उसमें पुल बन रहा है, तो नदी तो पूरी तरह से खंडित हो गई है, पूरी तरह से टूट गई है। तो ऐसे में यहाँ पर रहने वाले जीव जंतु और साथ ही साथ इंसानों के लिए कितना कठिन होगा कि काफ़ी दूर पानी के लिए जाना पड़ेगा। और यहाँ पर ये पुराली तो शायद अभी लगाई है ना? नहीं, ये घर पर दोबारा से बनाया जा रहा है ना। अभी ठंड ज्यादा पड़ेगी तो उसकी वजह से। ये हम साल भर में एक बार बनाते हैं या कितने दिन? साल भर में एक बार बनाना ही पड़ता है।
हाँ ये पूरी तरह से सड़ जाएगा फिर। और ये इधर छोटे छोटे बकरी के बच्चे घूम रहे हैं हमारे। तो पानी जो हम लेने के लिए जाते हैं कितना किलोमीटर पड़ रहा है अभी? हम अगर पानी भरने के लिए जा रहे हैं 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर पड़ रहा है। और नदी में पानी आ रहा है अभी? नहीं, नदी में पानी सूख गया है। तो यहाँ अब पानी जैसे नदी में सूख जाएगा तो उसके लिए फिर हम कहाँ से पानी लाएंगे? दूर से लाना, गड्ढा गुड्ढा खोद के करेंगे मैडम को। तो वो गड्ढा गुड्ढा खोदेंगे तो उसमें से ही पानी आएगा। और देखिए यहाँ पर रहना इतना आसान नहीं है। लोग आते हैं यहाँ पर वीडियो बनाकर चले जाएंगे। हमारा परिवार है यहाँ पर ये, और ये लोग हमेशा से जंगल में ही रहे हैं, कभी शहर में नहीं गए हैं। और यहाँ पे जंगल का जो रहन सहन है वो थोड़ा सा अलग है। अब देखिए घर बनाने के लिए भी यहाँ पर ये इस तरह से जो लकड़ी के घर बनाए जाते हैं उसमें फिर ये ऊपर इस तरह से छत बनाई जाती है ताकि अगर सर्दी हो तो बच्चों को या फिर जो बड़े बुजुर्ग जो भी लोग यहाँ पर रहते हैं उनको ठंड का एहसास ना हो। और ये इतने बड़े बड़े जो लक्कड़ है वो यहाँ जंगल से ही निकाल कर इन्हीं से ही घर तैयार किया जाता है। और ये यहाँ पर जो पराली आप देख रहे हैं, हमारे यहाँ पराली बोलते हैं इसको, कुछ लोग पराली बोलते हैं। तो इसको हमारे जो पशु हैं वो खाते हैं। और बाकी तो जो पेड़ पौधे यहाँ पर खड़े हुए हैं पत्ते, उनको यहाँ पर चारे के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं आपको अपने परिवार से मिलाऊंगी और साथ ही साथ यहाँ पर कितनी परेशानियाँ और कैसे लोग ज़िंदगी बसर कर रहे हैं वो आप देखिए। तुम क्या कहाँ गई थी कपड़े धुलने? नींबू तो बहुत लग रहे हैं ना। अरे चुप हो जा कैसे बोल रही। ये दोनों एक ही दिन के हैं ना? बहन है तो ये आसमा है और इसको बड़ी शर्म आ रही है ना। आसमा कैमरे के सामने आते शर्म आ रही है ना। उधर क्या करने जा रही है पहले ये बता। मैं नहीं बना रही, मैं घास की बना लूंगी इधर। मेरे पास लाइट नहीं है, लाइट मांगी। लाइट का तो पता है क्या हुआ, अभी ये पुल बन रहे हैं ना। हाँ। ये पुल जब बन जाएगा तो यहाँ पर लाइट का भी हो जाएगा। और जो टावर नहीं है यहाँ पे हमारे यहाँ, जैसे हम फोन नहीं कर सकते किसी को भी, कोई नहीं यहाँ फोन का, मतलब जियो का तो चलता है, थोड़ा चलता है जियो का यहाँ। तो फिर क्या होगा कि जैसे ये भी पुल तैयार हो जाएगा ना उसके बाद ना फिर यहाँ पे जियो का टावर भी लगेगा। अभी सबसे बड़ी दिक्कत तो पानी की है। अब पानी के लिए कितनी दूर जा रहे, ऊपर से ला रहे ना। नदी तो सारी सूख गई, सारी सूख गई। सड़क वालों ने बेटी सारी सुखा दी। अब ये सड़क तो बना रहे हैं। अब देखो मान लो घास लेने जाओ, ऊपर चढ़ना पड़ रहा है। अब बता घास के लिए भी अब कितना दूर दूर जाना पड़ रहा है। ये आज पानी गर्म करने का ये हटा दिया है यहाँ से, है ना। ये हाँ ये लकड़ी उठा ली बच्ची ने। अच्छा। और अपने यहाँ से फिर ज्यादा ठंड भी तो पड़ती है ना। बहुत ठंड पड़े बच्ची यहाँ बहुत। अच्छा बुआ एक बात और बताओ, अभी जैसे फिलहाल ये मिट्टी कहाँ से लेके आए थे हम? जंगल से ले आई बच्ची। थक जाती होगी बुआ, थकने वाली है ना। आँखों से मुझे कुछ नहीं बच्ची दिखता। और सामान समून लेने के लिए तो फिर उधर ही जाना पड़ेगा बाजार में, देहरादून उधर ही जाना पड़ता है ना सामान लेने के लिए। तो यहाँ क्या है, रजाई ये अभी नहीं बनाई है? ये दी एक ने। अच्छा। सर्दी के मौसम की दी एक ने। बस भी नहीं रुकती ना। अगर मतलब बस वाले को बोल लो तो बस भी नहीं रुकेगी। पता नहीं ये गाड़ी उसी की आ रही ना शायद, पुल बन रही है जो। पुल मारो। और ये देखो कितना अच्छा डिजाइन बना रखा है इधर बुआ ने। ये सामान रखने के लिए है ना पूरा। अभी दूध कितना हो रहा आपने? कुछ नहीं, 2-4 किलो। 2-4 किलो ही हो रहा है। क्यों अभी भैंस कम कर दी ना? कम कर दी, चारा खत्म हो गया। तो फिर क्या करेंगे? अभी चारा तो रहेगा ही नहीं, सर्दी सर्दी चारा कम रहेगा। तो इसलिए अभी भैंस कम कर दी। और ठंड तो बहुत ज्यादा पड़नी शुरू होगी। सुबह सुबह बहुत ठंड हो रही है। मैं उठ नहीं सकती बच्ची, ना मेरे पास स्वेटर है, ये इसकी लगाई होगी। स्वेटर ना, कोई ठंड बहुत हो। मैं लेके आऊंगी, मैं जब आऊंगी ना दोबारा आऊंगी तब मैं लेके आऊंगी आपके लिए ना। हाँ तुम्हारे लिए भी लेके आऊंगी। पता नहीं कौन से साल में आ गई। नहीं मैं साल में नहीं आऊंगी, ये लगा लो अभी मैं आऊंगी 1 महीना तो लग जाएगा आने में वापस।
1 महीने से पहले तो नहीं आया जाएगा, अगर हो गया तो पहले भी आ जाऊंगी, पर कोशिश सलाह कर ली। अल्लाह तुझे नौकरी दे, अल्लाह ठीक नौकरी दे। मैंने कहा चलो आज अपने परिवार से जो इधर रहते हैं जंगल में उनके पास हो के आना चाहिए। बैठ जा बच्चा, कुछ ही लाए। मैं बैठी हूँ, बड़ा मुश्किल है रहना। अभी ये दोबारा ऊपर की छान भी दोबारा बनानी पड़ेगी ना, देखो खराब होगी। क्या करे, गरीब आदमी है। वही तो, अब अपना काम यही है ना कि भाई हम अपना दूध बेच के ही अपना वो करते हैं, अब कुछ और काम तो होता नहीं हमसे, है ना। रोजी रोटी नहीं बहन, क्या करना क्या है फिर, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जंगल में ही रहना है हमें। कोई तो खाना नहीं, कोई पीना नहीं, कोई पहना। ये हमारी छोटी सी गुड़िया है, ये छोटी सी गुजरी है ना हमारी, हमारी गुड़िया है। ठंड लग रही है ना। वो कितनी स्मार्ट, मुझे नहीं पता था ना, मैंने तो देखी, फिर मैंने कहा हम खुद ही नहीं जाएंगे अपने घर। फिर मैं यहाँ रहती भी नहीं ना, तो इसलिए आना नहीं होता। नहीं चाय नहीं, मुझे बहुत देर हो रही है, अभी तो मैं जा रही हूँ। बच्चा रो रहा है देखो। चाय के लिए तो कह रहे हो, रोटी के लिए एक बार भी नहीं पूछा। रोटी बनाई नहीं है चटनी बनाते, रोटी बनाते, लस्सी तो बनाई होगी। लस्सी है नहीं। उसने बना रखी है, उधर कह रही थी पी के जाइए। कौन है? वो सामने बोल रही थी। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा पहले मैं उधर आई सर से मिल के आती हूँ, उसके बाद आऊंगी फिर इधर। आयशा का भी वीडियो है। आयशा वीडियो बनाए नहीं दे रही। आयशा हटाइए मुँह। आयशा देख सुन, मैंने पैसे भी दिए, देख फिर भी ऐसा कर रही है आयशा। अपना मुझे नहीं दिए पैसा, आयशा को दिए। देखिए आयशा इधर आ, ओ देखियो आयशा स्मार्ट तो है ना आयशा। पूरा निकल गुड़ी मौसी के साथ कहाँ जागी, देख अंदर चली गई फिर से। आयशा तो छुप रही है। देखो आयशा को देखो, आयशा तैयार हो रही है जाने के लिए, भी बाजार में जाएगी, है ना आयशा। स्मार्ट सी है आयशा एकदम। तो ये इधर रोड बन रहा है इधर से, और ये अपना डेरा है। और अब ये देखिए, और यहाँ पे रहना ना बड़ा मुश्किल है। यहाँ रहने के लिए ना भाई अच्छे लोग परेशान हो जाए, क्योंकि ना यहाँ पे तुम्हें नेटवर्क मिलेंगे ना ही और कुछ मिलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे ये ऐसे ही काम चल रहा है। ये देखो सामने तो अपने कपड़े धो आराम से बैठ के। ये पानी इकट्ठा हो रहा है ना, यहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है। तो नदी में गई थी कपड़े धोने के लिए, तो बता रही थी बुआ, बता रही थी कि कपड़े धोने के लिए नदी में गई। ये नदी है। ये आयशा ने देखो यहाँ पे ना पानी इकट्ठा जो हो रहा है ना, यहाँ पे कपड़े धो रही है। और ये बड़ा मुश्किल है यहाँ से इधर से जाना।